वृक्ष के ग्वाल बाल यमुना तट पर कदम के पेड़ पर चढ़ चढ़ करके उस ओर निहारते थे जिस ओर भगवान श्री कृष्ण का रथ गया। पुकारते हैं कि कोई कह दे कि बापू जी कब आ रहे हैं, बापू जी कब आ रहे हैं। सबके दिल में एक ही प्यास, एक ही पुकार कि बापू जी जल्दी आ जाए, हम सबके बीच में जल्दी आ जाए। ब्रह्मज्ञानी की हयाती, उनकी हाजिरी मात्र से हमारा हृदय कमल महकने लगता है, हमारी मन की वगिया। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से दूर हुए, ब्रजवासियों को छोड़ करके जब मथुरा गए, ब्रजवासियों ने सोचा कि जल्दी ही भगवान आ जाएंगे हम सब के बीच में। फिर से इस वृंदावन की कुंज गलियों में जो रस, जो आनंद, जो माधुर्य विखेरा, ऐसे प्रभु के आनंद को, रस को हम फिर से पाएंगे। और रोज राह निहारते थे। वृक्ष के ग्वाल बाल यमुना तट पर कदम के पेड़ पर चढ़ चढ़ करके उस ओर निहारते थे जिस ओर भगवान श्री कृष्ण का रथ गया। कोई कही ओरे प्रभु आवन की, आवन की प्रभु आवन की। जैसे आज साधक सब पुकारते हैं कि कोई कह दे कि बापू जी कब आ रहे हैं, बापू जी कब आ रहे हैं। सबके दिल में एक ही प्यास, एक ही पुकार कि बापू जी जल्दी आ जाए, हम सबके बीच में जल्दी आ जाए। और एक बार तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही। वो भगवान जो सबके दुखों को हरने वाले हरि, भक्तों की पीड़ाओं को समझने वाले हरि, हे हरि, हे प्रभु, क्या इन साधकों की, इन भक्तों की पीड़ा को आप नहीं जानते? फिर भी इतना कठोर क्यों बनते हो नाथ? बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। दिन बीते बीते, महीने बीत गए, 6 साल भी। बापू आपके दर्श के बिना अब आँखियां हैं बेहाल सी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखकर उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाई, मोहे ब्रज की बहुत याद आती है। हम सब साधकों की भी याद गुरुदेव को आती है। ऐसा नहीं कि हम सबको गुरुदेव भूल गए। हम सबकी विरह की वेदना को, पीड़ा को हमारे गुरुदेव अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि सदगुरु का हृदय तो कहते हैं मां के हृदय से भी अति कोमल होता है। हम सबकी वेदना, हम सबकी पुकार को गुरुदेव जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा गोपियों को संदेश देने के लिए, चिट्ठी लेकर के ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुनाना। लेकिन गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ कृष्ण को अपना मानते हैं और हम कृष्ण के हैं। बस हम ब्रज की बोरी ग्वालियन ऐसे है बापू जी।
हम भी आपके चरणों में हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं, ध्यान ज्ञान कुछ कर्म न जाना, सार न जानना तेरी। सबसे बड़ा मेरा सतगुरु जिन कल विच राखा मेरी। आपने हमको इस कलयुग में जन्म जन्मांतर की मोह की नींद में सो रहे हमें जगाने वाले बापू जी, हमें तो आपका दर्शन चाहिए, आपका सत्संग चाहिए। आपका सत्संग यूट्यूब पर भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, फिर भी जो आनंद जो रस आपके दर्शन से मिलता है, आपके सानिध्य से मिलता है, वो आनंद वो रस ऑडियो और वीडियो में कैसेट में कहा। जो रस जो माधुर्य वृक्ष में लदे हुए फल, बगीचे में खिले हुए पुष्प से जो सुगंध निकलती वो आर्टिफिशियल फूलों में नहीं आती। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की हयाती, उनकी हाजिरी मात्र से हमारा हृदय कमल महकने लगता है, हमारी मन की वगिया खिल जाती है। हम ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आकर के, उनकी नूरानी नजरों को पाकर के हम क्या से क्या हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव, लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है, कैसे कहें गुरुवर याद तेरी आती है। आंखें गुरुदेव के श्री विग्रह को देख करके वाणी चाहे कुछ न कहे, लेकिन आंख बहुत कुछ कह देती है। आंखों से बहती हुई अश्रुधारा कह देती है कि बापू अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। हरि ओम।